दोस्तों, यदि आप आज इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि पपीते की स्वस्थ व सुंदर पौध आप अपने घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप पपीते की पौध तैयार कर एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो आप इससे स्वस्थ व सुंदर पौध तैयार करके अच्छी खासी इनकम भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, पूरा वीडियो देखें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मनमीत नागर एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सभी किसान भाइयों का आपके पसंदीदा चैनल खेती एक नई सोच में, क्योंकि यहां नॉलेज ही नहीं, नॉलेज के साथ साथ विश्वास भी दिया जाता है। दोस्तों, यदि हमें खेती से अधिक मुनाफा कमाना है, अपनी इनकम को डबल करना है, तो हमें खेती के साथ बागवानी, पशुपालन को भी शामिल करना होगा। जब हम फील्ड में जाते हैं तो यही प्रॉब्लम सामने आती है कि किसान भाई कहते हैं उन्होंने जिस नर्सरी से पौध खरीदी है वो उच्च गुणवत्ता युक्त नहीं मिली। तो किसान भाई की जो शंका है वो भी वाजिब है, और उनकी जो शंका है कि वो जिस नर्सरी से पौध खरीदें वो उच्च गुणवत्ता युक्त मिले, वो भी वाजिब है। तो इन्हीं शंकाओं को समाप्त करने के लिए और उन्हीं की समस्याओं के समाधान के लिए हम आज आपको बताएंगे कि आप पपीता की स्वस्थ व सुंदर पौध कैसे तैयार करें। यदि किसान भाई आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पपीते की स्वस्थ और सुंदर पौध तैयार करने की बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी, जिससे आपका पौधा कीट एवं बीमारी से मुक्त रहेगा और आप धोखाधड़ी से भी बच जाएंगे। किसान भाइयों, पपीते की स्वस्थ व सुंदर पौध तैयार करने के लिए हमें आवश्यकता होगी तालाब की मिट्टी। तालाब की मिट्टी, जिसको तालाब की पनी भी कहते हैं, इसका उर्वरता स्तर काफ़ी अच्छा होता है। यह कल बारिश होने की वजह से थोड़ी गीली हो गई, बाकी इसको हम सूखी ही काम में लेते हैं। तो आप तालाब की जो मिट्टी होती है उससे काम में लें, क्योंकि इसका न्यूट्रिएंट लेवल अच्छा होता है। दूसरे, हमें आवश्यकता होगी वर्मी कंपोस्ट, जो कि केंचुए द्वारा तैयार की जाती है। इसमें पौधे के विकास और उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक सभी 17 पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिससे पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। फिर हमें आवश्यकता होगी कोकोपीट। जो कोकोपीट होता है, इसकी 5 किलो की ब्रिक्स आती है, जो मार्केट में 200 से 250 रुपये के बीच आती है। और कोकोपीट थैली में नमी को संधारित करके रखता है और मॉइस्चर को कंजर्व करता है। फिर हमें आवश्यकता होगी किसान भाइयों वर्मीकुलाइट, और फिर परलाइट, जो कि सफ़ेद कलर का आता है। और वर्मीकुलाइट जो होता है ये बिल्कुल चमकीला एक खनिज पदार्थ है, जिसको ज़मीन से निकाला जाता है। तो किसान भाइयों, वर्मीकुलाइट और परलाइट, ये जो दोनों चीज़ें हैं, यह पॉली बैग में पपीते की पौध तैयार करने में इनका जो काम होता है, ये जो पॉली बैग है उसमें पौधे के न्यूट्रिएंट लेवल को ये बढ़ाते हैं। यानी कि पौधे के जो न्यूट्रिएंट अपटेक करने की जो उसकी कैपेसिटी है उसको ये बढ़ाते हैं, और ये मॉइस्चर को कंजर्व करता है। दोस्तों, अब हम ये जो तालाब की मिट्टी है, तालाब की पनी और ये वर्मी कंपोस्ट, दोनों का मिक्सचर तैयार करेंगे। और फिर इन जो दोनों का अनुपात हम रखेंगे वो 50-50% रखेंगे। जब ये अच्छे से इनको मिलाते रहेंगे, जब तक मिलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से एक दूसरे में नहीं मिल जाए। जब ये अच्छे से एक दूसरे में मिल जाए किसान भाइयों, तब जो हमारा पॉली बैग होता है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पॉली बैग ब्लैक कलर का होता है और ये इसकी साइज़ होती है। तो ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, वर्मी कंपोस्ट और तालाब की भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी में नमी ज़्यादा नहीं रहती, जिससे पौध में जड़ गलन का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहता, इसलिए आप तालाब की भूरी मिट्टी का ही यूज करें। अब हम इसे इस पॉली बैग में भरेंगे। इस प्रकार से हम इसे भरेंगे किसान भाइयों, और फिर इसे हल्का सा ऐसे पुश करेंगे। किसान भाइयों, इस पॉली बैग को हमने 80% भर दिया है। जब हम पॉली बैग को भर देंगे तब हम काम में लेंगे रेड लेडी 786। इसका बीज निकालेंगे हम। ऐसा इसका पैकेट होता है, जिसमें 550 से 600 सीड निकलते हैं। और ये जो पैकेट आता है मार्केट में, ये 3500 रुपये से 4000 रुपये के बीच में आता है। इसके हम सीड निकालेंगे। इनके जो सीड होंगे वो बिल्कुल गोल्डन कलर के होते हैं,
और इनका जो अंकुरण प्रतिशत है नॉन यू का आता है, ये रेड लेडी 786, इसका अंकुरण प्रतिशत 70 से 80% के आसपास आता है। किसान भाइयों, फिर इस सीड को हम इस पॉली बैग में हल्का सा ऐसे पुश करेंगे, मामूली ऐसे पुश करेंगे और ऐसे डाल देंगे। फिर जो हमने आपको पूर्व में बताया, ये कोकोपीट, ये वर्मिकुलाइट और परलाइट, इन तीनों का हम मिक्सचर अच्छे से तैयार करेंगे। जब तीनों का मिक्सचर अच्छे से तैयार हो जाए, इस प्रकार से हम इन्हें मिला लेंगे। किसान भाइयों, इनका जो हम रेशियो रखेंगे वो रखेंगे हम 3-1-1, यानी कि 3 भाग लेंगे हम कोकोपीट के, 1 भाग लेंगे वर्मिकुलाइट का और 1 भाग लेंगे परलाइट का। जो कोकोपीट है वो मॉइस्चर को कंजर्व करेगा और वर्मिकुलाइट परलाइट इसमें न्यूट्रिएंट लेवल को बढ़ाएगा। फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हमने ये जो पॉली बैग, जैसा कि आपको बताया, इसमें हमने सीड डाला था। जैसा कि हमने बताया कि हमने इसमें सीड डाला था और उस सीड को हम हल्का सा इसमें मिट्टी को, ये आपको सीड दिख रहा है, इतना सा इसमें मिट्टी हल्की सी परत चढ़ाते हैं। उसके बाद ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हम इसमें डालते हैं, हल्का सा ऐसे डाल देते हैं। फिर ऐसे करके इस थैली को, जो हमारी नर्सरी की बेड है, इसमें रख देते हैं। फिर लगाने के तुरंत बाद ये जो बैग होगा, इस बैग में हम जारे से हल्की सिंचाई करेंगे। किसान भाइयों, हम देखेंगे कि जब सर्दी के मौसम में तो बीज अंकुरित होने में 20 से 30 दिन का समय लेता है और गर्मी के मौसम में 8 से 12 दिन में आपका बीज जर्मिनेट हो जाएगा और आपको जो पौध मिलेगी वो पौध तैयार होगी आपकी गर्मी में तो 40 से 45 दिन में और सर्दी में तैयार होगी आपकी 45 से 50 दिन में। सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होने की वजह से थोड़ी देरी से पौध तैयार होती है। किसान भाइयों, इस बीच में यदि हमारी पौध पर अगर किसी प्रकार का कोई पीलापन नज़र आए या किसी प्रकार का कोई समस्या नज़र आए तो हम बराबर उसको वॉच करते रहें। ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो हम उसमें टाइम टू टाइम फंजीसाइड, जो कि कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, मेटालेक्जिल आदि फंजीसाइड का बराबर स्प्रे करते रहें। और जब हमारी स्वस्थ पौध तैयार हो जाए तब हम उसका अपने जो जहाँ पे हमारे को प्लांटेशन करना है वहाँ पे हम उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। दोस्तों, आज से पूर्व हमने पपीते की रेड लेडी 786 की बिजाई की थी, तो आप देख रहे हैं सभी पौधे स्वस्थ व सुंदर हैं। और ये जो पौधे हैं ये आज 22 दिन के हो चुके हैं। इस पौधे में और सभी पौधों में किसी भी प्रकार की कोई वायरस, कोई जड़ गलन, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। सभी पौधे स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। इसी प्रकार हमने 22 दिन पहले यह बेड लगाई थी और यह बेड हमने लगाई थी आज से 16 दिन पहले। और जो तीसरे नंबर की हमारी जो बेड है, जिसमें आपको छोटे छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं 1 से 2 इंच के, वो हमने आज से 10 से 12 दिन पहले उनकी बिजाई की थी। किसान भाइयों, यह तो हुई हमारी इस पौध तैयार की बात। जो हमने मार्च माह में पौध तैयार की थी, जिसका हमने खेत में प्लांटेशन कर दिया है, 28 अप्रैल को हमने उसका प्लांटेशन किया था। जब हमारी पौध 50 दिन की थी तब हमने उसका प्लांटेशन कर दिया था। तो किसान भाइयों, खेत में जाके देखते हैं हमारे पौधे कैसे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं फील्ड में। अब हम आपको बताते हैं, हमने 28 अप्रैल को जिस पौधे का प्लांटेशन किया था वो पौधा आज तकरीबन 45 दिन का हो गया है और 45 दिन में पौधे की अच्छी ग्रोथ है। हमारा पौधा 2.5 फीट के आसपास इसकी ग्रोथ है और सभी जो पत्तियां हैं बिल्कुल हरी है, स्वस्थ है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई बीमारी का, किसी भी प्रकार का कोई प्रकोप नहीं है, न कोई वायरस है, न कोई जड़ गलन की समस्या है। तो किसान भाइयों, एक अच्छी नर्सरी आप इस प्रकार से अपने घर पर तैयार करें और उन्हीं पौधों का अपने खेत में प्लांटेशन करें, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकें, अच्छी इनकम ले सकें। क्योंकि किसी भी मजबूत इमारत को बनाने के लिए उसका मजबूत फाउंडेशन होना ज़रूरी है। उसी प्रकार यदि आपकी नर्सरी में पौध स्वस्थ व सुंदर तैयार हुई है तो आपका प्लांटेशन भी अच्छे से होगा, उसमें उत्पादन भी अच्छे से आएगा और अच्छे उत्पादन से आपको इनकम भी अच्छी मिलेगी। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास स्थित बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारे खेती किसानी के वीडियो की अपडेट समय पे मिलती रहे। यदि किसान भाइयों आप इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उस पर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज ज़रूर करें। किसान भाइयों, इस चैनल से आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं मिलता, उसके साथ विश्वास भी दिया जाता है। इसी के साथ विदा लेते हैं, शीघ्र हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।